अगर आप भी वोल्टर क्लाउड का $5 रिफंड चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको वोल्टर क्लाउड से $5 का रिफंड लेना है। या फिर अगर आपके बैंक अकाउंट से बहुत सारा अमाउंट ऑटो डेबिट हो गया है और वह अमाउंट यहाँ पर हो गया है क्रेडिट, साथ में आपका वोल्टर क्लाउड अकाउंट में वो पैसा यहाँ पर दिखा रहा है रिमेनिंग क्रेडिट नाम से, तो आप इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में दोबारा वापस ले सकते हो। किस तरीके से आपको लेना है, क्या करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अपने वोल्टर क्लाउड से बैलेंस को रिफंड लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र में जाकर वोल्टर लॉगिन करना है। कुछ इस तरीके से आप ब्राउज़र में जाकर वोल्टर सर्च करोगे। इसके बाद आप इस लिंक में क्लिक करोगे। फिर आप यहाँ से कुछ इस तरीके से अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लोगे। फिर आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है अकाउंट में। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे हिस्ट्री, तो यहाँ पर दिख जाएगा आपका रिमेनिंग क्रेडिट। आपका यहाँ पर जो भी रिमेनिंग क्रेडिट होगा आप उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में दोबारा वापस ले सकते हैं। ध्यान रहे, आप जो प्रोमो कोड अप्लाई करोगे वो पैसा रिफंड नहीं होते हैं, क्योंकि ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। जब ये प्रोमो कोड एक्सपायर हो जाते हैं तो आपका प्रोमो कोड कुछ इस तरीके से आपके केस में भी एक्सपायर हो जाएगा। फिर आप जो अकाउंट बनाते वक्त $5 का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 30 डेज के बाद आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिमेनिंग क्रेडिट शो करेगा, अगर आप इस क्रेडिट को यूज़ नहीं करते हैं तो। या फिर अगर आपके बैंक अकाउंट से बहुत सारा अमाउंट कट हो जाते हैं तो वो सारा अमाउंट यहाँ पर दिखेगा। इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में दोबारा रिफंड लेने के लिए आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करना होगा सपोर्ट में। फिर आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे ओपन टिकट। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको कर लेना है सेलेक्ट, और करेंगे आप नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पर चूज़ कर लोगे कैटेगरी। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा अकाउंट कैंसिलेशन। इसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर सर्वर में लेना जाएगा। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस अकाउंट से आपका जो भी सर्वर डिप्लॉय है उससे पहले आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर आप अपना टिकट ओपन कीजिए अकाउंट कैंसिलेशन के लिए, तभी आपका अकाउंट क्लोज होंगे। अगर आपके अकाउंट में एक भी सर्वर डिप्लॉयड है तो आपका अकाउंट कैंसिलेशन नहीं होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में हमें यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप करना है। सब्जेक्ट में हम क्या टाइप करेंगे, अकाउंट कैंसिलेशन। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना मैसेज फिल करना है। आखिर हम क्या रीज़न से अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी रीज़न फिल कर सकते हो, या फिर आप कुछ इस तरीके से मेरे जैसा टाइप कर सकते हो, हेलो आई वांट टू कैंसिल माई वोल्टर क्लाउड अकाउंट एंड गेट द रिमेनिंग क्रेडिट बैक टू माई बैंक अकाउंट। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देना है थैंक यू। बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद आप सीधा यहाँ पर क्लिक करोगे ओपन टिकट, तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका टिकट ओपन हो जाएगा अकाउंट कैंसिलेशन का। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जीमेल आईडी चेक करना है। आपके केस में भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट टिकट जनरेट हो जाएगा। बस आपको वेट करना होगा मैक्सिमम 24 आवर का। उसके बाद वोल्टर की तरफ से रिप्लाई आएगा, आपका अकाउंट क्लोज कर दिया गया है और आपका रिमेनिंग बैलेंस आपके ओरिजिनल पेमेंट मेथड में रिफंड कर दिया गया है। अब बात करते हैं आपके केस में वोल्टर क्लाउड अकाउंट क्लोज हो गया है पहले से, और आपको याद है कि हमारे वोल्टर अकाउंट में कुछ पैसा रिमेनिंग बचा हुआ था और आप उस पैसे को वापस लेना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से ले सकते हैं। उसके लिए आपको वोल्टर क्लाउड टीम सपोर्ट को मेल करना होगा कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करोगे। हमें कौन सा टाइप करना है, ये वाला कुछ इस तरीके से support@volter.com। इसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दोगे अकाउंट कैंसिलेशन, जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिखा हूँ। फिर आपको मैसेज में यही लिख देना है जिस तरीके से मैं यहाँ पर अभी लिखा हूँ, आई वॉन्ट टू कैंसिल माई वोल्टर क्लाउड अकाउंट एंड गेट द रिमेनिंग क्रेडिट बैक टू माई बैंक अकाउंट। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है मैसेज में। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, मेरा वोल्टर क्लाउड अकाउंट पहले से क्लोज हो गया है और उसमें जो रिमेनिंग बैलेंस है मुझे अपने बैंक अकाउंट में दोबारा वापस चाहिए। तो इस केस में भी इस तरीके से
आपका पैसा आपको बैंक अकाउंट में दोबारा वापस मिल जाएगा। साथ में आप ये काम 1 साल के अंदर ही कर सकते हैं। वॉल्टर की एक पॉलिसी है कि आप जो यहाँ पर फंड ऐड किए हो, आपको अगर रिफ़ंड लेना है तो आपको 1 साल के अंदर अपने अकाउंट को कैंसिल करना है। फिर आप कैंसिल के थ्रू अगर 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है तो आप इस पैसे को दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आपके केस में भी कुछ इस तरीके से वॉल्टर की तरफ से मेल आ जाएगा। हमारे केस में अभी यहाँ पर 4 मिनट में ही आ गया है, क्योंकि मैं यह वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप दिन को अप्लाई करेंगे तो फिर भी आपका ये मेल रात को आएगा। कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आ जाएगा, आपका वॉल्टर क्लाउड अकाउंट क्लोज कर दिया गया है और आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है 3 to 10 बिजनेस डेज के अंदर आपका ओरिजिनल पेमेंट मेथड के थ्रू आपके मेरे अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया गया है। बस आपको कुछ इस तरीके से मेल मिल जाएगा। अगर ये मेल आपके केस में आ गया तो समझो आपका काम हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा वॉल्टर अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। आप वॉल्टर में जाएंगे कुछ इस तरीके से, फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे माय अकाउंट में, तो यहाँ पर दिखा रहा है सीजन एक्सपायर्ड। हम यहाँ पर जाते हैं गूगल से लॉगिन करने के लिए, क्योंकि मेरा अकाउंट गूगल के थ्रू बनाया हुआ था। हम देखते हैं ट्राई करके अभी लॉगिन होते हैं या नहीं। कुछ इस तरीके से आपके केस में भी यहाँ पर आ जाएगा इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसका मतलब आपका अकाउंट क्लोज हो गया है और आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में 3 to 10 बिजनेस डेज के अंदर आपको मिल जाएगा वापस। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट वगैरह खरीद करना है लिनोड का, वॉल्टर का, AWS का, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट का लिंक आपको चैनल का बायो में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।